वेलकम टू द चैनल। ये नेवर एवर फॉरएवर और नेवर एवर का यूज़ कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में। अगर आपके माइंड में भी ये सवाल आता है तो फिर देर किस बात की, चलिए सीखते हैं बिल्कुल आराम से और बहुत ही आसान तरीके से। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एवर, नेवर, फॉरएवर एंड नेवर एवर के बारे में। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एवर का यूज देखते हैं। देखिए, एवर का मतलब होता है कभी या किसी वक्त। अब एवर की एग्जाम्पल करवाने से पहले एवर के बारे में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जान लेने हैं, समझ लेने हैं। फर्स्ट पॉइंट है एवर इज जनरली यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब एवर का ज़्यादातर यूज सवालिया जुमलों में किया जाता है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम सवाल पूछते हैं। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बाकी सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप एवर का यूज़ बाकी तमाम सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मोस्टली यूज़ जो होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है जब भी इसका यूज़ करना है। तो वो है एवर इज यूज्ड जस्ट बिफोर द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। मतलब एवर का यूज़ मेन वर्ब से पहले किया जाता है। जो सेंटेंस में मेन वर्ब हो उससे पहले हमें एवर को लगाना होता है। अब इसके एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, मैं काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल दूंगी, आपको ध्यान से देखना है एवर का यूज सेंटेंस में किस तरीके से, कहाँ पे और किस तरह से किया गया है। मतलब कहाँ पे लिखा गया है, एक एक करके हम सेंटेंस को डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या वो कभी तुमसे मिलता है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस में कभी वर्ड नहीं लिखा होता, मतलब इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलते क्या वो तुमसे मिलता है, तो हम सेंटेंस इजीली बना लेते डज ही मीट यू। लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस हमारा ये है इंटेरोगेटिव भी है और इसमें यूज़ हुआ है कभी, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि कभी के लिए हम लिख लेंगे एवर। अब पॉइंट ये है कि हम एवर कहाँ पे लगाएं, ये या फिर ये कह सकते हैं कि एवर को हम किस जगह पे यूज़ करें। तो एवर का यूज़ हम करते हैं सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है सेंटेंस में, मीट यानी मिलना। तो इसके जस्ट पहले हमें एवर लिखना है। तो क्या वो कभी तुमसे मिलता है, तो करेक्ट सेंटेंस आपका बन जाएगा डज ही एवर मीट यू। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा डिड यू एवर थिंक अबाउट मी। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एवर सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले यानी थिंक से पहले है। तो आप बोल सकते हैं डिड यू एवर थिंक अबाउट मी, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा। इसी तरह से क्या तुमने कभी उसे देखा है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसका आप करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे हैव यू एवर सीन हिम। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जो एवर आया है वो मेन वर्ब यानी सेंटेंस के मेन वर्ब से जस्ट पहले लिखा गया है। तो इस तरीके से हम एवर का यूज़ करते हैं मेन वर्ब से पहले। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या तुम कभी लाहौर गए हो। तो सेंटेंस हमारा बनेगा हैव यू एवर गॉन टू लाहौर। हैव यू एवर गॉन टू लाहौर। यहाँ पे देखिए जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म यानी गोन का यूज़ किया गया है, लेकिन जहाँ पे आप जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म गोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे आप बी की थर्ड फॉर्म बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं हैव यू एवर बीन टू लाहौर। और आप मॉडर्न इंग्लिश में देखते होंगे कि इस सेंटेंस को ज़्यादातर इसी तरीके से बोला जाता है बीन का यूज़ करते हुए, यानी कि हैव यू एवर बीन टू लाहौर। आप लाहौर की जगह पे किसी भी सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो आप गोन की जगह पे बी की थर्ड फॉर्म बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गो की थर्ड फॉर्म गोन की जगह पे। ठीक ऐसे ही अगर आपको पूछना हो कि क्या तुम कभी लाहौर में रहे हो, तो आप बोल सकते हैं हैव यू एवर लिव्ड इन लाहौर। देखिए यहाँ पे भी आप रहने के लिए लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप बी की थर्ड फॉर्म बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रहने के लिए। जाने के लिए भी हमने गोन की थर्ड फॉर्म की जगह पे बीन का इस्तेमाल किया जो आपने अभी भी देखा। तो
तो रहने के लिए भी लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड की जगह पे हम बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, हैव यू एवर बीन इन लाहौर। यहाँ तक आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे वो सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे, मतलब जिनमें हम सवाल कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एवर का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इनके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। इफ़ यू एवर नीड हेल्प कॉल मी। अगर तुम कभी मेरे शहर आओ तो मुझसे मिलना। इफ़ यू एवर कम टू माई सिटी मीट मी। तो देखिए इन तमाम सेंटेंसेस में मेन वर्ब से पहले हमें यूज़ करना है एवर का। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में भी एवर का यूज़ देख लेते हैं किस तरह से करना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मुझे कभी कॉल मत करना। इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डोंट का यूज़ करेंगे, डोंट एवर कॉल मी। यहाँ पे भी एवर का यूज़ हमने मेन वर्ब से पहले किया है। वहाँ कभी मत जाना, डोंट एवर गो दियर। मुझसे कभी बात मत करना, डोंट एवर टॉक टू मी, डोंट एवर टॉक टू मी। मुझसे कभी उस तरह से बात मत करना, डोंट एवर टॉक टू मी लाइक दैट, डोंट एवर टॉक टू मी लाइक दैट। इसे कभी मत भूलना, डोंट एवर फॉरगेट दिस। तो एवर के काफ़ी एग्जाम्पल आपने देखे। जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे, आपका बस एक कॉन्सेप्ट एवर के बारे में क्लियर होना चाहिए कि एवर का यूज़ हमें अपने सेंटेंस में मेन वर्ब के जस्ट पहले करना है। चाहे सेंटेंस किसी भी टाइप का हो, एवर हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेवर को। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। असल में नेवर जो होता है वो एवर का नेगेटिव होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नॉट प्लस एवर से मिलकर बनता है नेवर। मतलब इसका ये निकलता है कि जहाँ पे आप नेगेटिव सेंटेंसेस में एवर का यूज़ करते हैं, जैसे मुझे कभी कॉल मत करना, तो हम लोगों ने सेंटेंस बनाया डोंट एवर कॉल मी। तो यहाँ पे सेंटेंस को आपने नेवर की हेल्प से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप नेवर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं नेवर कॉल मी। तो आप डोंट एवर को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, नेवर के साथ। क्यों? क्योंकि नेवर असल में क्या होता है, एवर का नेगेटिव। सिमिलरली एवर के नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे। एक और एग्जांपल देखिए, मुझसे कभी बात मत करना, नेवर टॉक टू मी। हमने डोंट की जगह पे यूज़ किया है नेवर का। पहले हमने एवर का यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को बनाया था डोंट एवर टॉक टू मी। तो यहाँ पे हम डोंट को रिप्लेस कर देंगे नेवर के साथ, तो हमारा सेंटेंस बनेगा नेवर टॉक टू मी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डोंट का यूज़ करना चाहते हैं या फिर नेवर का। दोनों का यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए नेवर के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो कभी जल्दी नहीं उठती है, वो कभी जल्दी नहीं उठती है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर कभी वर्ड नहीं लिखा होता, नॉर्मल सेंटेंस होता कि वो जल्दी उठती है, तो सेंटेंस हम कैसे बनाते, शी वेक्स अप अर्ली। लेकिन क्योंकि सेंटेंस में लिखा हुआ है कभी नहीं, तो इसके लिए हम नेवर लगाएंगे। और हम नेवर कहाँ लगाएंगे, मेन वर्ब से पहले। जिस तरह मैंने आपको रूल में बताया कि एवर हमेशा जो होता है मेन वर्ब से पहले यूज होता है, सिमिलरली नेवर भी हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होता है। नेवर के केस में भी वही रूल अप्लाई होता है। नेवर भी सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा शी नेवर वेक्स अप अर्ली। मैंने कभी नहीं उसे देखा है, आई हैव नेवर सीन हिम। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड दैट। मेरे फ़ोन को कभी हाथ मत लगाना, नेवर टच माई फ़ोन। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर फॉरगेट गेट यू। अजनबियों से कभी बात मत करना, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो कभी नहीं के लिए हम यूज़ करते हैं नेवर का। इतने ज़्यादा एग्जाम्पल देखकर आप समझ गए होंगे कि नेवर हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है एवर की तरह। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि नेवर के बारे में, जब भी आप नेवर का इस्तेमाल करें तो आप कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे नॉट और नो का। क्योंकि नेवर ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है एवर का। तो इसलिए जब भी नेवर का इस्तेमाल करते हैं तो हम
हमें कभी भी नेवर के साथ नो या फिर नॉट का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अब बात कर लेते हैं फॉरएवर की। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। और आपको पता होगा कि हम हमेशा के लिए एक मोस्ट कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, ऑलवेज। तो जहाँ जहाँ पे आप ऑलवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, वहाँ वहाँ आप फॉर एवर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। तो नॉर्मल सेंटेंस हमारा ऑलवेज से बनता है, जो हम सब लोग बनाते हैं। लेकिन आप अगर आप फॉर एवर का यूज़ करना चाहें ऑलवेज की जगह पे, तो आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं आई विल फॉर एवर हेल्प यू। या फिर आप फॉर एवर को सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। आप सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, आई विल हेल्प यू फॉर एवर। तो फॉर एवर सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है और सेंटेंस के लास्ट पे भी। अगर सेंटेंस के मिड में आ रहा है तो आप मेन वर्ब से पहले यूज़ करेंगे और इसका यूज़ आप सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूँगा, आई विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड। ये तो है हमारा नॉर्मल सेंटेंस। अब फॉर एवर का यूज़ करके सेंटेंस को बनाना हो तो आप बोल सकते हैं आई विल फॉर एवर बी योर फ्रेंड। अगर फॉर एवर को सेंटेंस के लास्ट में लिखना हो तो आप बोल सकते हैं आई विल बी योर फ्रेंड फॉर एवर। तो इस तरीके से आप फॉर एवर का यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ ऑलवेज का यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ हम फॉर एवर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेवर एवर की। देखिए, नेवर एवर का मतलब भी वही होता है जो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। लेकिन जब आप नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं कभी नहीं, वहाँ पे हम नेवर का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको थोड़ा सा जोर देकर बोलना होता है कि कभी नहीं या कभी भी नहीं, तो वहाँ पे हम नेवर एवर का यूज़ करते हैं। मतलब नेवर के साथ हम एवर को भी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं कभी तुम्हें कॉल नहीं करूँगी, आई विल नेवर कॉल यू। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम जोर देकर बोलें, मैं तुम्हें कभी भी कॉल नहीं करूँगी या मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी, तो इस सेंटेंस में हमने जोर दिया कभी नहीं, तो इसके लिए हम नेवर एवर लगाएंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई विल नेवर एवर कॉल यू। इसी तरह से मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, आई विल नेवर फॉरगेट यू। ये तो हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हमें जोर देकर बोलना हो तो हम बोलेंगे आई विल नेवर एवर फॉरगेट यू। तो जब भी हमें जोर देकर बोलना हो कभी भी नहीं, तो हम नेवर एवर का यूज करेंगे। इसी तरह से मेरे फोन को कभी हाथ मत लगाना, यहाँ पे हम जोर देकर बात कर रहे हैं तो हम नेवर एवर का यूज करेंगे, नेवर एवर टच माई फोन। मैं इससे दोबारा कभी भी नहीं मिलना चाहती हूँ, आई नेवर एवर वांट टू मीट हिम अगेन। आई नेवर एवर वांट टू मीट हिम अगेन। वो कभी भी स्कूल नहीं गया, इसलिए इम्तिहान में फेल हो गया। ही नेवर एवर वेंट टू स्कूल, दैट्स वाई ही फेल्ड द एग्जाम। तो इस तरह से हमने जोर डालने के लिए नेवर एवर का यूज़ एक साथ किया। तो आपने देखा हमने कितने ही पुरसकून तरीके से चारों वर्ड्स के यूजेस को एग्जाम्पल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। ये वर्ड डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ ताकि आप इन वर्ड्स का यूज़ डेली लाइफ में इजीली कर पाएँ। इन वर्ड्स का यूज़ डेली लाइफ के सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा होता है। आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये सेंटेंसेस आप मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, आज की क्लास में भी आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।